हेलो दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है व्हाई वी यूज़ थ्री फेज सिस्टम, व्हाई नॉट यूज्ड सिंगल फेज, टू फेज, थ्री, फोर फेज, फाइव फेज एंड सो ऑन। मतलब क्या दोस्तों कि हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब जनरेटिंग स्टेशन से लेके आपका रिसीविंग एंड तक, मतलब जहाँ कंज्यूमर तक रहता है, वहाँ तक जब हम पावर का ट्रांसमिशन करते हैं तो वो हमेशा थ्री फेज में ही करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम चार फेज का यूज़ कर लेते हैं? क्यों नहीं? पाँच फेज़ का, सिंगल फेज़ का क्यों नहीं यूज़ करते? टू फेज़ का क्यों नहीं कर सकते? तो इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसका कंसेप्ट आपको बिल्कुल ही बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह देखते हैं तो। क्योंकि हम इस वीडियो से आपके फॉर्मूला वेस्ट एकदम तथ्य को रख के दोस्तों आपके सामने लाएंगे ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। तो अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें ताकि आपको इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए और आपका नॉलेज बूस्ट हो पाए। तो सबसे पहले अभी हम लोग सबसे पहले थ्री फेज सिस्टम को जानने से पहले हम लोग पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। पहले अगर इलेक्ट्रिक पावर नहीं जानेंगे तो फिर ट्रांसमिट का तो बात ही नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं? द इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद इन ए सर्किट। मतलब क्या मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है किसी सर्किट में, उसे वो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। मतलब ऐसे अगर फिजिकल पावर का बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि हम कितना तेज़ी से काम कर पा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ओके। तो उसी तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कि एनर्जी कितना स्पीड ट्रांसफ़र हो रहा है उसी सर्किट में, मतलब कोई वायर में, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर को मेज़र करने का भी कुछ इक्विपमेंट रहना चाहिए। कैसे हम लोग इक्विपमेंट से मेज़र करेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर इसको बोलते हैं? तो दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिक पावर जो मेज़र करते हैं तो उसका दोस्तों एसआई यूनिट क्या होता है? वाट, जिससे हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर मेरा कितना है। ओके, ये रहा इलेक्ट्रिक पावर का कंसेप्ट। और इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है हमारे एसी सिस्टम में, डीसी की बात नहीं कर रहे। डीसी में हमारा पावर फैक्टर क्या होगा? हमेशा वन होगा। लेकिन जहाँ हम बात करेंगे एसी सिस्टम में, मतलब अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल वेव का एनालिसिस जब करेंगे, मतलब एसी सिस्टम में जो आपके फ्रिज चलाते हो, टीवी चलाते हो, कुछ भी इक्विपमेंट जो चलाते हो, जो एसी से चलता है, आपके जो घर में एक सिंगल फेज और एक न्यूट्रल आया उससे जो चलता है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो उस पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पी इक्वल टू क्या होता है? तो पावर का फॉर्मूला आपका क्या होगा? पी इक्वल टू वी इंटू आई कॉस फाई। यही है दोस्तों पावर फैक्टर। ओके, कॉस फाई मतलब वोल्टेज और करंट का बीच में कितना एंगल बन रहा है, और वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है। तो ये तीनों मिला के क्या होता है? पावर। ये पावर का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे कि हमारा थ्री फेज क्यों यूज़ करते हैं। तो थ्री फेज क्यों यूज़ करते हैं उससे पहले हम लोग सिंगल फेज पहले देखेंगे, उसके बाद सेकंड टू फेज को देखेंगे, उसके बाद हम लोग थ्री फेज पे आएंगे, उसके बाद जो फोर फेज फाइव फेज पे हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वन फेज का एनालिसिस करते हैं। सिंगल फेज का एनालिसिस क्या करेंगे कि सिंगल फेज जो सिस्टम होता है, पावर का जो ट्रांसफ़र होता है, अगर सिंगल फेज में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है? जब सिंगल फेज में हम लोग पावर ट्रांसफ़र करते हैं तो एक क्या होता है? हमारे पास फेज होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रल होता है। मतलब सिंगल फेज में अगर ट्रांसमिट करेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब आपको न्यूट्रल का ज़रूरत पड़ेगा। फेज के साथ क्या पड़ेगा? न्यूट्रल का ज़रूरत पड़ेगा। तभी हम एक जगह से दूसरा जगह पावर का ट्रांसफ़र कर पाएंगे। लेकिन अब इसमें पावर कितना होता है? तो जब सिंगल फेज रहेगा तो P इक्वल टू क्या होगा? P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। वी आई कॉस फाइव मतलब क्या? हमारा सिंगल फेज में पावर हमारा वी आई कॉस फाइव हुआ। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर पे, टू फेज पे। तो जब टू फेज में भी हम आएंगे तो टू फेज का मतलब क्या हो गया? आपके पास फेज रहेगा दो, मतलब कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम से दोस्तों दो फेज निकलेगा, ठीक है। और तीसरा क्या निकलेगा? एक न्यूट्रल निकलेगा। ओके। तो तीन फेज में क्या क्या आएगा आपका? पहला तो हो जाएगा आपका एक दो फेज हो जाएगा और एक न्यूट्रल हो जाएगा। इस कंडीशन में भी हम लोग को कितना वायर ले जाने पड़ रहा है? अगर ध्यान से देखिएगा, हम लोग तीन वायर को खींचने पड़ेगा, क्योंकि एक फेज न्यूट्रल का कॉम्बिनेशन बनेगा, तभी हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये रहा सेकंड नंबर में टू फेज के लिए। अब टू फेज में जब हम पावर का कितना ट्रांसफ़र करेंगे उसका फॉर्मूला अगर देखेंगे तो टू फेज में हम लोग क्या करेंगे? P इक्वल टू कितना ट्रांसफ़र होगा? टू वी आई कॉस फाइव। कॉस फाइव तो टू वी आई कॉस फाइव हम लोग देख पा रहे हैं। दो फेज अगर लगाते हैं, टू फेज सिस्टम में अगर
पावर का ट्रांसमिट करेंगे तो 2 वी आई कॉस फाई। मतलब दोस्तों इससे क्या पता चल रहा कि जो सिंगल फेज में हमारा वी आई कॉस फाई ट्रांसफ़र कर रहे थे, अब जब 2 फेज आ गया तो हम लोग कितना टाइम्स ज़्यादा पावर ट्रांसफर कर पा रहे हैं, 2 टाइम्स, मतलब 2 वी आई कॉस फाई हम लोग ट्रांसफर कर पा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे 2 वी आई कॉस फाई तो हम लोग ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें वायर कितना लग गया, 3 वायर लग गया। अब हम लोग 3 फेज पे आते हैं। 3 फेज पे अगर बात करेंगे तो 3 फेज के लिए हम लोग 3 वायर, तीनों फेज रहेगा, तीनों फेज, जैसे इस ट्रांसमिशन लाइन में भी देख पा रहे हैं दोस्तों, तीन इधर है, 3 इधर है, मतलब 3 फेज पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो 3 फेज में जब हम एनालिसिस करेंगे, जब 3 फेज में हमारा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना यूज़ हो रहा है, हमारा 3 कंडक्टर यूज़ हो रहा, 3 कंडक्टर, ओके। 3 कंडक्टर में अगर पावर ट्रांसमिट करेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 वी आई कॉस फाई। मतलब 3 गुना हम ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर ले रहे हैं, कितना में, 3 फेज में। 2 फेज में 2 टाइम्स 2 वी आई कॉस फाई, 1 फेज में 1 वी आई कॉस फाई, मतलब वी आई कॉस फाई, ठीक है। तो इन तीनों में एनालिसिस क्या पता चल रहा है, जब हम लोग सिंगल फेज में यूज़ कर रहे थे, सिंगल फेज ट्रांसमिट कर रहे थे, हमको 2 वायर का यूज़ करने पड़ रहा था। जब हम लोग 2 फेज में गए तो हम लोग 3 वायर का ज़रूरत पड़ रहा है ट्रांसमिट करने के लिए। जब हम लोग 3 फेज में गए हैं तो टोटल हमको 3 ही वायर लगा, लेकिन हमारा पावर क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया। मतलब इन दोनों को दोस्तों, इन दोनों से ज़्यादा प्रॉफिट किस में हमको मिल गया, 3 फेज सिस्टम में। अब 3 फेज सिस्टम में जब हमको फ़ायदा मिल गया 3 वी आई कॉस फाई, मतलब क्या, 3 फेज सिस्टम इन दोनों के कंपेयर में इकोनॉमिकली हुआ कि नहीं, इफिशियंसी इसका ज़्यादा हुआ कि नहीं 3 फेज में। 3 फेज में इस तरह इकोनॉमिकली इसलिए हुआ, मान लीजिए हम सिंगल फेज में वी आई कॉस फाई हम ट्रांसफ़र कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, तो हमको कंडक्टर 2 चाहिए, तो 2 कंडक्टर का कॉस्ट बढ़ा, हम वी आई कॉस फाई ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 2 कंडक्टर लग गया। जब सेकंड नंबर पे हम लोग जब बात किए कि 2 वी सेकंड 2 फेज पे बात करें तो हम लोग, मेरा कंडक्टर कितना लगा, 3 कंडक्टर लग गया, जबकि हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं 2 वी आई कॉस फाई। और जब 3 फेज पे हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं तो कंडक्टर 3 ही लगा, लेकिन हमारा पावर बढ़ गया। अब इससे हमको पूरा सारांश क्या निकला, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि हमारा जब 3 फेज सिस्टम को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कंडक्टर हमारा कम जरूरत पड़ रहा है और हमारा पावर ज़्यादा ट्रांसमिट हो जा रहा, मतलब ओवरऑल इसका क्या प्रॉफिट हो जा रहा हमको। तो मतलब कोई भी अगर सिस्टम हम काम में लाएंगे तो उसी सिस्टम को हम लोग काम में लाते हैं जिसमें फ़ायदा हो। तो यहाँ तक तो पता चला दोस्तों, सिंगल फेज, डबल फेज, थर्ड फेज, थ्री फेज में सबसे अच्छा है। लेकिन अब दोस्तों आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर 3 फेज तक आप रुक गए हैं, 4 फेज पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि 4 वी आई कॉस फाई आएगा, 5 फेज पे 5 वी आई कॉस फाई, 6 फेज पे 6 वी आई कॉस फाई। अब बोलोगे वहाँ तो और फ़ायदा होगा, उसको क्यों नहीं लाए। तो उसका क्या रीज़न है, देखिए दोस्तों, तो पहला रीज़न क्या है, जब हमारा 4 फेज का काम करेंगे, जब 4 फेज अगर ले आएंगे तो हमारा 4 वी आई कॉस फाई तो आ जाएगा, ठीक है, 4 वी आई कॉस फाई, पावर तो हमारा ज़्यादा ट्रांसमिट हो जा रहा, लेकिन हमारा क्या हो गया, सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब 3 फेज में ही इतना कॉम्प्लेक्स है, जब 4 फेज ले आएंगे तो हमारा सिस्टम पूरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मान लीजिए आप ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा, आपका ट्रांसफार्मर पड़ेगा। तो उस ट्रांसफार्मर का दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर है, उस ट्रांसफार्मर को आपको 4 फेज करने पड़ेगा बेंडिंग। अब 4 फेज का बेंडिंग कितना टिपिकल बनने वाला है, सोचो, 4 अगर फेज हम लोग लाएंगे तो 4 को बेंडिंग करने पड़ेगा। और दोस्तों पूरा गियर सिस्टम, सर्किट ब्रेकर, रिले, मतलब ओवरऑल कॉस्ट अगर देखोगे, पावर तो ट्रांसमिट 4 गुना हो गया, लेकिन जब ओवरऑल कॉस्ट को देखेंगे तो वो फेंक दे रहा मेरा ज़्यादा। मतलब इक्विपमेंट का जो आपका इक्विपमेंट जो है उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जा रहा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा 4 फेज सिस्टम फ्लॉप कर जा रहा। इसीलिए हम लोग 3 फेज सिस्टम को ही एनालिसिस करते हैं। और चौथा कारण क्या हो सकता है, हमारा जो 3 फेज सिस्टम और जब 4 फेज सिस्टम में चल जाएंगे या सेकंड 2 फेज सिस्टम में चल जाएंगे, तो वहाँ 2 फेज सिस्टम में हमारा क्या होता है कि उसमें हमारा क्या होता है, पावर का मतलब लॉसेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। और 3 फेज सिस्टम में हम लोग और एक क्या जानते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोज किया जाता है। अगर आगे पढ़िएगा, इस पर भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो बोलिएगा। ये जो इसे देख पा रहे हैं, ये अनट्रांसपोज किया हुआ है। क्या है अनट्रांसपोज, मतलब इसमें ट्रांसपोज नहीं किया गया। इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों वायर देखिए, रेड रेड, फिर रेड ब्लू येलो, आर वाई बी। तो दोस्तों जब ट्रांसपोज कर देते हैं, यहाँ पे देखिए रेड यहाँ, दूसरा रेड यहाँ, यहाँ ब्लू, देखिए यहाँ येलो, इससे क्या ट्रांसपोज कर दिए। मतलब वायर का ट्रांसपोज करने के कारण क्या होता है, हमारा लॉसेस बच जाता है। इसीलिए हम लोग, इस कारण भी है कि हम लोग 3 फेज सिस्टम को अडॉप्ट किए। और क्या कारण हो सकता है, ये तो हम लोग क्या बात किए कि 3 फेज सिस्टम में ऐसा ऐसा हमको फ़ायदा है।
अब जब 4 फेज सिस्टम में पहला तो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, और जो टावर का स्ट्रक्चर दोस्तों जब 4 फेज 5 फेज पे जाएंगे तो टावर का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, उसका स्ट्रेंथ उसके हिसाब से देने पड़ेगा। तो ओवरऑल कॉस्ट अगर देखा जाएगा कैलकुलेशन करके तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाता है 3 फेज से ऊपर में। इसीलिए हम लोग 3 फेज को ही अडॉप्ट करते हैं, 4 फेज 5 फेज 6 फेज इसको हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। तो ये रहा कारण। मतलब अगर इसका पूरा देखेंगे तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का ही कॉस्ट बढ़ जाएगा अगर हम 3 फेज से शिफ्ट करेंगे दूसरा में तो। और चौथा कारण क्या है कि हमारा मान लीजिए आप एक कंट्री इंडिया हो गया, आपका कंट्री इंडिया में, यहाँ पे दोस्तों आप अगर चाहते भी हैं कि 4 फेज अगर अडॉप्ट कर लें, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जब आपका ग्रिड है वो 3 फेज सिस्टम पे ही सब जगह चल रहा है। अब जब आप 4 फेज सिस्टम पे अगर आप जनरेशन कर दिए, ट्रांसमिट कर दिए, और दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग का इंडिया का पावर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ भेजते हैं, बांग्लादेश में भेजते हैं, श्रीलंका में भेजते हैं। तो जो हमारा पड़ोसी राज्य है वहाँ हम लोग भेजते हैं। तो वहाँ का दोस्तों वहाँ जब कनेक्टेड होता है इंटरनेशनल ग्रिड के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो जब इंटरनेशनल ग्रिड के साथ कनेक्शन करेंगे तो वहाँ का 3 फेज सिस्टम है, और यहाँ आपके यहाँ अगर 4 फेज सिस्टम रहेगा तो आपस में दोस्तों हम लोग क्या नहीं पाएंगे, सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे उसके ग्रिड के साथ हमारा सिस्टम। इसीलिए सिस्टम हमारा फ्लॉप कर जाएगा। इसीलिए हम लोग 3 फेज सिस्टम को ही अपनाते हैं। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया होगा कि 3 फेज सिस्टम क्यों अपनाते हैं। तो अब इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको नॉलेज को बूस्ट मिला होगा तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें दोस्तों में, और लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट डे में आते हैं दोस्तों एक नया टॉपिक के साथ और एक नया कंटेंट के साथ, ताकि आपको एक बेहतरीन कंसेप्ट दे पाएँ। तो दोस्तों हमको मोटिवेशन के लिए एक ही चीज़ चाहिए, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ।